ये हुई ना बात भाई, पिछली वीडियो में याद दिलाया तो लाइक किया, वरना उसके अलावा भाई लाइक करना भूल जाते यार, क्या कर रहे हो। वैसे भी अब तो बढ़िया एनिमेशन आ गया लाइक करने का, देखा। आई डोंट नो कि सबके में रोल हुआ है या नहीं, बट मेरे में तो जैसे मैं लाइक करता हूँ पता नहीं अजीब सा एनिमेशन आता है, ऐसा लगता है कि ओ भाई साहब लाइक करके हमारी जिंदगी बदल जाएगी क्या। तो क्या इससे मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में उतरी एक्स था ना, एक्चुअली मैं पूरी में ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट की हाइलाइट्स वीडियो बनाने वाला था, बट देन आई रियलाइज्ड कि भाई 8 मिनट तक नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि मैंने सोचा था कि चलो अच्छी होगी, मतलब मेरे लिए कह रहा हूँ मैं, ऑफ कोर्स हो सकता है कि आप लोगों को 5 स्टार डायनामाइट लगी हो, दैट कुड पॉसिबली हैपन, बट मेरे को तो लगा था कि चलो स्मैकडाउन से बढ़िया दे देना, लेकिन नहीं भाई, वो तो और भी ज्यादा बेकार लगी। एंड कुछ अच्छे पार्ट्स लगे थे, मैं बताऊंगा क्या क्या कहते, जैसे कि जेफ हार्डी एंड बॉबी फिश का जो मैच था वो मेरे को थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा था, और साथ ही साथ रे फिनिक्स वर्सेस डांटे मार्टिन का मैच था जो मेरे लिए था मैच ऑफ द नाइट, मतलब दैट वाज सो इंटरेस्टिंग। स्पेशली अगर दो सुपरस्टार्स ऐसे हो ना, सेम साइज के, सेम एंड ऑल, और मूव्स भी एक जैसे लेवल पे हो, तब अच्छा लगता है देखने में। एंड रे फिनिक्स इज सच अ टैलेंटेड मैन, मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है, काफी कंट्रोवर्शियल टॉपिक, बट छोड़ो यार, खामखा रे मिस्टीरियो के फैंस बुरा मान जाएंगे, अपने तक ही कुछ ओपिनियंस रखने बेटर रहते हैं। हर बार जरूरी थोड़ी है कि तुम्हारा जो ओपिनियन है वो तुम्हें थोपना ही है दूसरे के चेहरे पे, नहीं भाई, कुछ अपने अपने तक भी रखो जिससे जब सामने वाला हर्ट हो रहा है तो मत करो, पर ऐसा नहीं है कि हर्ट हो रहा है तो फिर देना ही नहीं है, नहीं 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 नहीं, कभी कभी चेंजेस भी है उसमें बहुत, मतलब बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस है इसके अंदर। एनीवेज, एमजेएफ का भी पार्ट मेरे को अच्छा लगा था, किस तरह से एमजेएफ और वॉर्डलो का मैच अनाउंस हो गया, और एमजेएफ ने खुद ने ही अनाउंस किया है विद सो मेनी ग्रेट कंडीशंस। एंड लाइक डिसअपॉइंटिंग पार्ट तो बिग कैश के लिए आया था। पहली बात तो बिग कैश को वो रिएक्शन नहीं मिला जो कि मिलना चाहिए था, क्योंकि वॉर्डलो के अगेंस्ट था। वॉर्डलो इस समय मेरे हिसाब से मोस्ट ओवर सुपरस्टार है ऑल एलीट रेसलिंग के अंदर, यस, उनके वर्ल्ड चैंपियन से भी ज्यादा। तो दैट टेल्स कि हाँ भैया, उसके सामने अगर आप किसी का डेब्यू करवा रहे हो या फिर रिटर्न करवा रहे हो तो हो सकता है कि उसको उतना अच्छा रिएक्शन ना मिले, बट एनीवेज आई डोंट केयर अबाउट दैट, आई केयर अबाउट एमजेएफ एंड वॉर्डलो। लाइक हमें, मेरे को इस मैच में इंटरेस्ट है। बीसीसी का भी मैच मेरे को ठीक ठाक लगा था, अगेन लाइक बीसीसी का लाइक ग्रोथ कैसे हो रही है वो भी मेरे को पता नहीं चल रहा है, आई एम स्टिल होपिंग फॉर दैट, बट आज का जो मीम था वो लाइक बीसीसी का, वो बहुत बढ़िया था। किसी ने ट्विटर पे तो तीनों मेंबर्स जो थे, विलियम रीगल एंड मॉक्सली एंड ब्रायन की, वो फोटो खींची हुई थी बिल्कुल एग्रेशन में, ऐसे देख रहा था। कैप्शन था कि प्लीज 3 टिकट दो हमें बारबी मूवीज के दैट वाज द बेस्ट मीम ऑफ टुडे। बट कोई बात नहीं, लाइक जो डिसअपॉइंटिंग पार्ट आया ना, जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ, वो थे वुमेन्स के सेगमेंट्स। भाई साहब, अगर आप लाइक एक चीज अगर ऑल एलीट रेसलिंग ने बढ़िया करी है ना, वो ये कि आपको ये बता देता है कि क्यों डब्ल्यूडब्ल्यू की वुमेन्स डिवीजन बेहतर है। पहले तो वो कौन है इनकी वर्ल्ड चैंपियन जो भी बनी है यार, अबे आधा पेंट करके आती, थंडर रोजा और सेरेना डीप के बीच कॉन्फ्रंटेशन देखने को मिला, एंड दैट कॉन्फ्रंटेशन वाज जस्ट लाइक अ ग्लास एंड अ स्पून टॉकिंग टू ईच अदर, लाइक नो करिश्मा एट ऑल। एंड आई डोंट नो कि उनके लिए स्क्रिप्ट थी या नहीं, ट्रस्ट मी भाई, आप लोगों को स्क्रिप्ट, अगर आप सोच के आए हो कि आप इम्प्रोम्प्टो करोगे और लाइक ऑन द स्पॉट पे लाइंस निकालोगे, नहीं निकलने वाली। नॉट एवरीबडी हैज दैट टैलेंट, और अभी तो बिल्कुल भी नहीं था, जो आज दिख गया बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा था। ये वो मोमेंट होते हैं ना जब आपको पता नहीं होता कि रेसलिंग लाइक स्क्रिप्टेड होती है, लेकिन ऐसे मोमेंट्स देख के लग जाता है। एंड जब शुरुआत ही आपकी कि आई रिस्पेक्ट, तो पूरा इंटरेस्ट वहीं पे खत्म हो जाता है। तो फिर ठीक है, आप अपने घर पे जाकर रिस्पेक्ट ही करते रहो, हम लड़ाई किसी और की देख लेंगे। तो ये तो हालत है इनके ऑल एलीट रेसलिंग वुमेन वर्ल्ड चैंपियन की। एंड देन जो मेन इवेंट आया था वो था डियानो पराजो एंड मर्सिडीज मार्टिनेज के बीच रिंग ऑफ ऑनर वुमेन्स चैंपियनशिप मैच। भाई, इनसे अपनी वुमेन्स डिवीजन नहीं संभल रही, ये दूसरी डिवीजन की वुमेन्स का चैंपियनशिप मैच कर रहे हैं। भाई बढ़िया, बट कंप्लेन नहीं कर सकते ना, क्योंकि उन्होंने रिंग ऑफ ऑनर को खरीद दिया, तो टेक्निकली उनका तो यहाँ पर आना बनता था। बट मैंने ये मैच देखा पूरा, मेरे को लगा यार मेन इवेंट तो कुछ करेंगे, भाई नहीं किया, भाई पका दिया, बोर कर दिया। मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि भाई मेरे को जो मेरे 10-15 मिनट्स गए हैं वो प्लीज वापस दे दो। नहीं दे रहे, पता नहीं, कह रहे नो रिफंड पॉलिसी। मैंने कहा चलो ठीक है, बट हाँ, कुछ कुछ अच्छे मोमेंट्स आए थे एंड कुछ बहुत ही ज्यादा सैड डिप्रेसिंग मोमेंट्स आए थे। सो दैट वाज माय रिव्यू फॉर ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट। आल्सो यार, पॉल हेमन को किसी ने भाई एक्नॉलेज किया। भाई एक बंदा था, लाइक मतलब उनका वहां पे वो होता है ना, क्या बोलते हैं, बास्केटबॉल के जैसे यहाँ पे आईपीएल के फॉर्मर प्लेयर्स या फिर क्रिकेट के फॉर्मर प्लेयर्स बहस करते हैं करंट सिनेरियो के बारे में, वैसे ही बास्केटबॉल के पुराने प्लेयर्स थे, वो बहस कर रहे थे। उसके बीच में रोमन रेंस की बात निकली, एंड रोमन रेंस का मजाक या फिर टीज,
किया एक फॉर्मर प्लेयर ने जिसका नाम था चार्ल्स बार्कले, जिसको पॉल हेमन ने कुछ ऐसा रिप्लाई दिया मतलब मेरे को तो सबसे मजा आया वो थर्ड लाइन में जो वो वर्ड है ना, मैं कह रहा कि यार क्या बात कर रहे हो, ऐसे ऐसे वर्ड भी यूज कर दिए इस चीज के लिए। सो दैट जस्ट टेल्स कि भाई साहब TNT पे आता तो कोई और सा रेसलिंग शो है लेकिन एक्नॉलेज भाई कोई और ही हो रहा है, तो दैट टेल्स यू एवरीथिंग। बाय द वे एक ऐसी चीज थी जो कि मेरे को लाइक बतानी थी एंड आई जस्ट डोंट नो कि क्या था मतलब तो देखो अभी जो गॉडफादर है, जो गॉडफादर द रॉक के साथ भी रह चुके हैं, तो उन्होंने रिसेंटली रॉक के बारे में ये चीज बताई कि हमारी जो इकलौती प्रॉब्लम थी द रॉक के साथ वो ये कि द रॉक जो है मुस्लिम कैप्स नहीं पहनना चाहते थे, और साथ ही साथ जो हमारे जो ब्लैक कम्युनिटी में रहती है ना उनकी वो जो टोपी जो कि उन्होंने पहनी हुई थी वो भी नहीं पहनना चाहते थे। एंड आई एम लाइक व्हाई आर यू सेइंग दैट, मतलब मेरे को लाइक वो क्या कहते हैं कि रीजनिंग नहीं समझ में आई कि ओके नाउ अब हम क्या करें। एंड नाउ सिमिलर गोज विद यू गाइस कि अब मैंने आपको ये चीज बता रही है, अब आप भी कह रहे होंगे कि यार ओके अब हम क्या करें इस चीज को जान के। एग्जैक्टली लाइक व्हाट वाज दैट वाज वेरी वियर्ड मैन। बट मेरे को इतना तो पता चल गया कि द रॉक से इंस्पायर होने जैसा बहुत है कि देखो द रॉक के सर पे बाल नहीं है लेकिन फिर भी उन्होंने कोई भी टोपी पहनने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं मैं टकलों की शान बनूंगा, और बाल होना क्या हमेशा प्राउड की बात होती है, कभी कभी बाल ना होना भी प्राउड की बात होती है। आई लाइक दैट पार्ट अबाउट द रॉक। बट ये लोग ये भूल जाते हैं कि देखो हम जैसे लोग नहीं कर सकते ना ऐसे, मतलब द रॉक के पास अगर टकलापन है तो नीचे बॉडी भी है, हमारे पास नीचे बैक करने के लिए कुछ भी नहीं है भाई तो वो दिक्कत हो जाती है। एनीवेज लेट्स टॉक अबाउट बुकर टी। बुकर टी ने एक बोल्ड प्रेडिक्शन करी है। उन्होंने कहा है कि मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि अगर कोडी रोड्स अगले 2 साल तक हमें चैंपियनशिप बनते दिखाई लाइक चैंपियनशिप जीतते दिखाई दिए, मतलब 2 साल या फिर 2 साल से ज्यादा तक भी कोडी रोड्स चैंपियनशिप होल्ड कर सकते हैं, विच मीन्स कि वो रोमन रेंस का भी रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। भाई देखो पर्सनली अगर आप मेरे से पूछोगे कि यार देखो कोडी रोड्स आई लव दैट गाय, मतलब रेसलमेनिया में रिटर्न और अभी तक का जो रन है आई थिंक आई एम लविंग दैट गाय। और जिस तरह का रिएक्शन भी मिल रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू अगर उसको टॉप स्टार भी बना देगी तो कोई बड़ी बात तो होगी नहीं। बट बहुत सारे सर्कमस्टांसेस भी हो सकते हैं जैसा कि मैंने पहले बताया था, मे बी कोई और ऑलरेडी रेसलिंग का सुपरस्टार जंप शिफ्ट मारे, अगर जॉन मॉक्सली आ गया तो कोडी रोड्स का पत्ता पूरा कट हो जाएगा। ये एक कंडीशन रह सकती है बट दैट इज अ वेरी डिफरेंट सिनेरियो। लेट्स जस्ट से कि कोई नहीं आता, फिर भी कोडी रोड्स का 2 साल तक चैंपियनशिप होल्ड करना इज वेरी ऑड। मेरे को लगता है कि जब ऐसे सुपरस्टार्स आते जो कि उतने मेन स्ट्रीम पॉपुलर नहीं है, नो मैटर व्हाट यू से, कोडी रोड्स इज नॉट दैट मेन स्ट्रीम पॉपुलर जितना रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर, जॉन सीना ये लोग थे। एक ही बंदा चाहिए होता है हर बार एक कंपनी में, लाइक जो कि कंपनी का एक तरह से फेस होता है। कोडी रोड्स अभी नहीं है वो, ऐसे में 2 साल तक चैंपियनशिप होल्ड करना बहुत ही मेरे को लगता है कि मुश्किल होगा। इनफैक्ट जैसे सेथ रॉलिंस के साथ किया था ना, फैंस तो बड़ा पहले कहते हैं अरे सेथ रॉलिंस चैंपियनशिप 2019 में जैसे ही जीती ब्रॉक लेसनर को हरा के, भाई अगले महीने टर्न हो गए, उन्होंने कहा हटाओ भाई बोरिंग 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 ऊ बू बू। उसके बाद से चैंपियनशिप बेचारा सेथ रॉलिंस वर्ल्ड टाइटल के लिए आया ही नहीं। तो अब मेरी जो प्रेडिक्शन है मेरी तो ये है कि देखो कोडी रोड्स अच्छा करेगा बंदा, सेथ रॉलिंस की तरह ही करेगा। इनफैक्ट सेथ रॉलिंस जिस तरह से इस समय एलिवेशन दे रहे हैं, मैचेस दे रहे हैं, वो सब करेगा, लेकिन चैंपियनशिप से मेरे को लगता है कि शायद से उतना नाता ना रहे। चैंपियनशिप आर लाइक जस्ट गोइंग फॉर रैंडम पीपल, मे बी जैसे कि एज के पास आ जाएगी, एजे के पास आ जाएगी, कोडी के पास आ जाएगी, रॉलिंस के पास आ जाएगी, बट रोमन रेंस जैसा रेन बहुत ही मुश्किल होगा कि कोडी रोड्स को मिले। और स्पेशली कंसीडरिंग कि अभी तो बड़ा रेन एंड होगा, मतलब अगर रोमन रेंस का एंड होगा और तुरंत कोडी रोड्स का लंबा रेन चल जाएगा, आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। तो आई डोंट सी दैट इज हैपनिंग। तो मेरा जो प्रेडिक्शन है वो ये, और पहली बात तो एज को मैं चाहता हूँ चैंपियनशिप जीते रिटायर्ड होने से पहले। तो कोडी रोड्स आई रिस्पेक्ट यू बट कम ऑन मैन, एज अगर चैंपियनशिप नहीं जीते तो फायदा क्या हुआ रिटर्न? ब्रो यू फॉरगॉट कि आपने रिटर्न के बाद एक चैंपियनशिप नहीं जीती है, जस्ट विन दैट। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में भी लिखकर बताना, डू यू वांट कि कोडी रोड्स के पास चैंपियनशिप रहे 2 साल तक, या डू यू वांट कि एज, एजे, रॉलिंस, कोडी ऐसे टाइटल्स चेंज हो अगले 2-3 साल के अंदर? कमेंट्स में लिखो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज अगर जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच दम था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है या मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने RKO